सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम टू द वेरी न्यू सीरीज सस्ता सेटअप महंगी बातचीत। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ZX10R का रिव्यू, जो कि ब्रांड न्यू किया हमारे गौरव भाई की है। तो मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और ये पहला रिव्यू होने वाला है, इसके साथ बैक टू बैक रिव्यूज़ हैं। सो यू फर्स्ट एंजॉय द सिनेमैटिक्स, देन मिलते हैं ओनर से। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. सो वेलकम टू द शो। गौरव भाई जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपने टाइम निकाला और इतनी प्यारी मशीन, मैं बोलूँगा फीलिंग्स को आप लेकर के आए। कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऑडियंस के जो पूछना चाहती है और हम आपके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गौरव भाई, आपके ड्रीम से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर श्योर आपका ड्रीम ही रहा होगा और इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये ड्रीम है और वो उसे पूरा करना चाहते हैं। बस बात इतनी है कि इंडिया के जो सुपर बाइक ओनर्स हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। पॉडकास्ट बहुत सारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, बट मेरा ये मानना है कि अगर सुपर बाइक ओनर्स भी पॉडकास्ट पे आएंगे जिनका हम एक्सपीरियंस जानेंगे तो यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उनके करियर के लिए। तो आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? जर्नी की बात कर रहे हैं आप। जर्नी तो देखो, ऐसा सबका बचपन का ड्रीम होता है। मेरा ही बचपन का ड्रीम था, आज पूरा कर लिया। बिल्कुल। गौरव भाई, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने देखा था आपके पास Z900 भी थी और मुझे मौका मिला था उसकी वीडियो बनाने का। एक रील थोड़ी बहुत उठी थी वो, तो बहुत ही जल्दी आपने स्विच कर लिया। तो Z900 से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दिया? ऐसा नहीं, मेरे पास G900 थी। इससे पहले मेरे पास जो भी निंजा की 450 आई थी, ओके। 2 स्ट्रोक इंजन, वो भी थी मेरे पास। वो पर कहते हैं ना कि पहले आपको जब सुपर बाइक चलानी हो तो पहले आपको लोअर मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने पहले 400 से स्टार्ट करी, पहले देखा कैसे चलती है सुपर बाइक्स। फिर मैं 900 पे आया, पावर अच्छी लगी और उसके बाद मुझे अच्छी डील मिली तो मैंने 10R ले ली। सो जो नेक्स्ट थिंग है जो हम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं वो है आप एक्सपीरियंस का। तो गौरव भाई, एक्सपीरियंस देखो ऐसा है, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर तुम बैठ जाओगे ना, आपको ऐसा लगेगा आप रॉकेट के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस तो एक नंबर है। बाकी चलाने में आप कभी चलाओ, क्या भागती है, क्या दौड़ती है, और बस एक नंबर एक्सपीरियंस है बस। अभी हम आ ही रहे थे शूट के लिए, तभी मैंने देखा, अब मेरे को 1 घंटा लग गया, गौरव भाई 20 मिनट में ही आ गए थे। तो है बहुत ही प्यारी मशीन है, पावरफुल मशीन है। इसके साथ साथ अगर इसका मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी कहावत है कि हाथी लेना आसान है, उसको पालना बहुत मुश्किल। तो आपके केस में कैसा है इसका? उसकी सर्विसेज बहुत महंगी है। मतलब इसके पार्ट्स आपको नॉर्मली ऐसे कहीं दुकानों में नहीं मिलेंगे, सब ऑर्डर पे ही आते हैं। बस अगर तुम पाल सकते हो तो पाल लो। तो गौरव भाई, मैंने बहुत सुना है कि सुपर बाइक अगर भागती भी तेज है तो उसकी ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी होती है। मैंने एक यामाहा ओनर से पता किया था, तो उन्होंने बोला था अगर हम ब्रेक इस पर अप्लाई करते हैं तो बाइक लेफ्ट या राइट नहीं जाती, बहुत स्ट्रेट जा करके रुकती है और बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग है। यामाहा के मुकाबले इस बाइक के अगर मैं कंपेयर करूं तो आप क्या कहना चाहोगे इसकी ब्रेकिंग के बारे में? जैसे बता रहा हूँ, यामाहा की मैंने कभी चलाई नहीं आज तक कभी, लेकिन इसकी ब्रेकिंग अच्छी है। उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ओके। इसमें अगर आप ब्रेक लाइनिंग आती है, अगर वो डाल दो तो इससे काफ़ी परफॉर्मेंस की ब्रेकिंग की बढ़ जाएगी। बट अच्छी ब्रेकिंग है, उतनी अच्छी नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे दे एट अ टाइम ही, बिल्कुल ही। तो मुझे एक नई चीज़ यहाँ पे जानने को मिली, क्या थी वो? ब्रेक लाइनिंग। अगर ब्रेक लाइनिंग है तो बहुत अच्छी ब्रेकिंग हो जाती है। और रही बात ऐसा गौरव भाई बता रहे हैं उतनी अच्छी ब्रेकिंग नहीं है, तो इसका मतलब आप और खुल के बाइक को नहीं चला सकते, स्पेशली जो ये सिटी है वहाँ पे। तो गौरव भाई, ये हो गया एक शौक आपका और एक ड्रीम।
अगर मैं आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल की बात करूं, बाय द वे आई एम गोइंग टू शेयर हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल, प्लीज़ डू फॉलो। तो मैंने आपका देखा है बॉडी बिल्डिंग में भी हो आप, मतलब अभी फिजिक से ही लगता है, 16 साढ़े 17 का तो बाइसेप्स है। जैसे मैंने बताया कि जैसे बाइक का मेरे बचपन से शौक था, ऐसे ही मेरा बॉडी बिल्डिंग का ही बचपन से शौक था। बचपन से करते आ रहा हूँ, आज मेरी उम्र कम से कम 35 साल होगी, आज तक मैं जिम कर रहा हूँ। होप सो कि आगे भी करता रहूँगा। बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने ज़्यादा नहीं एक कंपटीशन खेला है, उसमें भी मैंने सेकंड लेवल आया था मेरा, फिर मैंने छोड़ा नहीं, करता रहा, लेकिन मैंने कंपटीशन दोबारा नहीं खेला इसके बाद। थोड़ी फन सी चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बाकायदा सबको पता है, तो कितना देती है ये चूसती है मतलब खून चूसती है, पेट्रोल चूसती है। फिर भी अगर हम बात करें कि कितना माइलेज निकल आता है, 5, 6, 10? अप्रोक्स 5 से 8 के बीच में। स्पेसिफिकली हमारे इंडिया में 18 प्लस जो हैं वो बाइक चला सकते हैं, और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो रेडी हैं पैसे के साथ। तो आप सजेस्ट करते हो कि 18 या 20 की एज में ये बाइक लेना सही है, या फिर कौन सा सही एज ग्रुप है जिसको ये बाइक लेनी चाहिए? जैसे आप बता रहे हो कि किस एज ग्रुप को लेनी चाहिए, 18 साल से ऊपर मैक्स टू मैक्स 20-25 साल तक की उम्र के बच्चों को ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, खून गर्म है, रोड खाली दिखी, भगाना चालू कर दिया, फिर क्या होता है, ऐसे में एक्सीडेंट होते हैं। जब तक आप मैच्योर ना हो जाओ, ठीक है, 25 के बाद आप 30 तक ना हो जाओ, तब तक इस बाइक को मत लो, क्योंकि जब इंसान 30 तक हो जाएगा, थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, तो समझेगा उसको कैसे चलानी है, किस तरह से चलानी है। क्योंकि जवान बच्चा लेगा, भगाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो इसलिए। बढ़ते हैं आप कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैंने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे मैंने पूछा था, अगर ऑडियंस मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं कि अगर उनको कुछ क्वेश्चंस पूछना है ZX ओनर से, तो मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अजीत कुमार का है। आपने इनको नोटिस किया होगा, ये साइकिल से आते हैं वहाँ पे संडे राइड पे, तो ये उन्हीं में से एक है। इन्होंने पूछा है कि आपने ZX ही क्यों चूज़ की, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लगा आपको? टेनआर मैंने इसलिए ली, एक तो इस प्राइस रेंज में यही बाइक मिल सकती है, और सबसे अट्रैक्टिव तो उसका कलर। ओके। जो इसका कलर है वो आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक श्रद्धा है, उनका क्वेश्चन है ये कि उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो बाइक्स हैं, स्पोर्ट्स बाइक जो नॉर्मल बाइक्स हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो क्या ये सच है? जैसा आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ये बाइक बहुत डेंजरस है, लेकिन आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए, किस तरह से चलानी है, कैसे ब्रेकिंग करनी है, लेकिन साथ में आपके गियर्स पर डिपेंड करता है आपने कैसे गियर्स पहन रखे हैं। जब आप राइड करो, प्रॉपर आपके बूट होने चाहिए, प्रॉपर आपकी पैंट होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी जैकेट, ग्लव्स, हेलमेट, तभी आप इसको ड्राइव करो। अदरवाइज ये इतनी डेंजरस है कि अगर एक बार गिर गई तो मुझे नहीं लगता कि इंसान बचेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज क्विज। मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, और देखते हैं आपको बाइक के बारे में पता है कि नहीं। ऑब्वियसली पता होगा। सो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी सीट हाइट कितनी है। मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूँ, 750, 800, 825 और 835। आई थिंक 820। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा नियर बाय हो, मेरे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नियर बाय थे। सो जो इस ZX का है वो है 835 mm, तो आप विन हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ दिस ZX तो पहला ऑप्शन है वो है 160 to 180 kg, दूसरा है 180 to 190, तीसरा है 190 to 200, या फिर लास्ट वन 200 to 210। आई थिंक द लास्ट वन 200 to 210। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जो वेट है इसका अप्रोक्स जो है, अगर आप बात करें मॉडिफिकेशन की, तो ये 210 किलो से भी ऊपर पहुंच सकता है, वरना जो स्टॉक है वो है 206 और 207। जो थर्ड क्वेश्चन है, आई एम श्योर कि आप उसका जवाब डेफिनेटली मुझे दे दोगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, ये कितने सीसी की बाइक है? 1 लीटर इंजन को 1000 सीसी बोलते हैं, तो 1000 सीसी की बाइक है। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दूँ और आपको सेलेक्ट करना पड़े जिसमें 1000 नहीं है, तो देखते हैं कि आप पहुँच पाते हैं कि नहीं। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 990, सेकेंड ऑप्शन 992, 992, थर्ड ऑप्शन है 998 और फोर्थ ऑप्शन है 999। इनमें से कोई भी नहीं है। ये पूरी 1000 सीसी की है, 1 लीटर इंजन के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हो बाइक की, तो गौरव भाई यहाँ पे सही है या फिर मैं सही हूँ अपने ऑप्शंस के साथ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि इसकी मैक्स स्पीड कितनी है। आई एम श्योर इसका कुछ करेक्ट जवाब नहीं है,
जो स्टॉक बाइक होती है उसका हो सकता है। मैंने उस हिसाब से ऑप्शंस रखे हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 200 किलोमीटर्स पर आवर, सेकेंड ऑप्शन इज़ 250 किलोमीटर्स पर आवर, थर्ड ऑप्शन इज़ 290 किलोमीटर्स पर आवर, फोर्थ ऑप्शन इज़ 310 किलोमीटर्स पर आवर। देखो मैक्स स्पीड तो आप वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कितनी है। वैसे लोग 300 भगाई, लोगों ने 310 भी भगाई लोगों ने। वैसे 310 स्पीड है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आप भगा सकते हो, बस ज़्यादा तेज मत भगाना। गौरव भाई हैं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पे हैं, दैट इज़ 299 टू 300 किलोमीटर्स। और अगर ऑब्वियसली थ्रोटल दे रखा है तो वो मैक्स जाएगी। सो जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑडियंस के लिए भी है। तो क्वेश्चन ये है कि कावासाकी की ओरिजिन कंट्री कौन सी है? ऑब्वियसली इट्स फ्रॉम जापान। दैट्स द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। और ऑडियंस से ये सवाल, जापान तो कंट्री है, ये किस सिटी में बनती है? वो भी बहुत कॉमन सिटी है, बहुत फेमस सिटी है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये किस सिटी से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं ये भी श्योर करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं और अगर कुछ मैंने स्ट्रेच कर दिया है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सब कुछ इंप्रूव करने वाला हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को फीडबैक जरूर बताइए जो भी मुझे इंप्रूव करना है। सो मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा गौरव भाई को, जिन्होंने मेरी एक रिक्वेस्ट पे वो रेडी हो गए वीडियो बनाने के लिए। वैसे इनके पास टाइम रहता नहीं है बट ही वॉज रेडी, ही वॉज सो हम्बल। मैं अपनी टीम को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरी टीम में है राघव, करण, शुभम। तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, कीप राइडिंग, कीप सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन।